नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 5 के विषय में। दोस्तों, अध्याय 5 में ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स का प्रावधान किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक बेयर एक्ट नहीं निकाले हैं तो कृपया बेयर एक्ट निकाल लीजिए और उसमें सेक्शन 29 खोल लीजिए, क्योंकि हम बेयर एक्ट से ही पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, अध्याय 5 की धारा 29 पर आते हैं हम लोग। धारा 5 की अध्याय 29 ग्रामों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ विलेजेस का प्रावधान कर रही है। इसमें कह रहे हैं कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें उसके जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा। यानी कि कलेक्टर एक रजिस्टर तैयार करेगा। द कलेक्टर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन ए रजिस्टर इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर कलेक्टर तैयार करेगा और उसे मेंटेन करेगा। उसमें उसके ज़िले के सारे गांव की सूची होगी, जितने भी गांव उसके ज़िले में होंगे उसकी सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा। नंबर 1, ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों, यानी कि उसके ज़िले में जो गांव हैं तो उन गांव में जो क्षेत्र हैं जो नदी के बहाव से प्रभावित हैं। देखिए, नदियां बह रही हैं जगह जगह। जैसे पूरे यूपी में आप देखें तो छोटी छोटी नदियां, सहायक नदियां भी बह रही हैं, जैसे रामगंगा, गोमती और कई सहायक नदियां भी बहती हैं। तो अगर कोई क्षेत्र किसी गांव में ऐसा है जो नदी के बहाव से प्रभावित हो जाता है तो वो क्षेत्र अलग से दिखाया जाएगा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे कहा है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हो, द एरियाज विच हैव प्रीकेरियस कल्टीवेशन, यानी कि वहां पर खेती निश्चित रूप से नहीं होती है, अनिश्चित रूप से होती है। निश्चित नहीं है कि वहां पर खेती होगी ही। तो ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती है और ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं, यानी कि अन्य विवरण जो प्रेस्क्राइब किए जाएं वो होंगे। तो इस रजिस्टर में ये चीज़ें दिखाई जाएंगी तीनों। इसमें मुख्यतः ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित है वो दिखाए जाएंगे और ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं कि रजिस्टर का प्रत्येक 5 वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जिसे विहित किया जाए पुनरीक्षण किया जाएगा। द रजिस्टर शैल बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 वर्ष बाद उस रजिस्टर का पुनरीक्षण किया जाएगा, या फिर ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जिसे विहित किया जाए। ठीक है, यहां पर आपको 5 वर्ष ध्यान रखना है। आगे आते हैं धारा 30 पर। धारा 30 में मानचित्र और खसरे का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक का प्रावधान किया गया है। इसकी उपधारा 1 में बता रहे हैं कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा, यानी कि प्रत्येक ग्राम के लिए कलेक्टर मैप रखेगा और फील्ड बुक रखेगा। खसरे को क्या कहते हैं? फील्ड बुक। और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जैसा विहित किया जाए गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा। और प्रतिवर्ष क्या करेगा, या फिर ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जैसा विहित किया जाए, मतलब या तो हर साल करेगा या फिर जैसा विहित किया जाए, तो गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको अभिलिखित कराएगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय समय पर पाई जाएं उन गलतियों और लोपों को ठीक करा देगा। आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं मिंजुला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधन किया जाएगा। देखिए, जो मिंजुला संख्या है इसका भौतिक विभाजन किया जाएगा, ठीक है, और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को, जो भी हमारे राजस्व अभिलेख है, मानचित्र है, खसरा है, राजस्व अभिलेख हैं, उनको उसके अनुसार संशोधित किया जाएगा। मिंजुला संख्या अगर आपको नहीं पता हो तो जहां पर जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे समराइज करूं तो हमने अध्याय 5 पढ़ा ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स।
तो विलेज के रिकॉर्ड्स की यहाँ पर मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है कि विलेज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कौन करेगा और उन विलेज के रिकॉर्ड्स में क्या क्या मेंटेन किया जाएगा। तो अभी धारा 29 में हमने पढ़ा कि एक तो ग्रामों की सूची होगी, लिस्ट ऑफ विलेजेस, ये कलेक्टर तैयार करेंगे एक रजिस्टर के रूप में। एक रजिस्टर वो ऐसा रखेंगे जिसमें सारे गांवों की लिस्ट होगी, ये धारा 29 में बताया गया। और उसमें निम्नलिखित बातें बताई जाएंगी कि ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हैं या ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती है, ये दोनों उसमें बताए जाएंगे। इस रजिस्टर का हर 5 वर्ष में या दीर्घतर अंतराल पर जैसा भेद किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसके पुनरीक्षण का प्रावधान कर दिया गया है उपधारा 2 में कि रजिस्टर प्रत्येक 5 वर्ष में या जब भी जैसे भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे सरकार, तो उसे पुनरीक्षण किया जाएगा। आगे धारा 30 में मानचित्र और खसरे का अनुरक्षण का प्रावधान किया गया है, मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। तो जो चैप्टर हमने देखा अध्याय 5, इसमें मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड है। तो विलेज रिकॉर्ड में एक तो जैसे लिस्ट ऑफ विलेजेस आ गई और दूसरा आ गया मैप और फील्ड बुक। मैप और फील्ड बुक आ गया धारा 30 में। इसमें बता रहे थे कि कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा। यानी कि पहले में तो लिस्ट ऑफ विलेजेस हमारी बनी कि कौन कौन से गांव हैं, फिर हर गांव के लिए मानचित्र और खसरा रखा जाएगा। ये बात धारा 10 में इन्होंने बताई। और उसका प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जैसा भेद किया जाए, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा। मतलब यह है कि जो मानचित्र और खसरा कलेक्टर मेंटेन करेगा, उसमें जब जब परिवर्तन आएंगे तो उन परिवर्तनों को अभिलिखित कराना होगा। जो भी गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में परिवर्तन हो रहे हैं, तो अपने रिकॉर्ड्स को भी उसी हिसाब से अपडेट करना होगा, यहाँ पर ये बता रहे हैं। और अगर कहीं कोई गलतियां हैं या कोई लोप है तो उनको भी ठीक कराया जाएगा बीच बीच में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको अध्याय 5 की धारा 29 और धारा 30 समझ में आ गई होगी। मेन बात इसमें बस यही है कि अध्याय 5 में जो ग्राम के अभिलेख हैं, जो विलेज रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेनेंस करने की बात की जा रही है। अब आपको यह देखना होगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं विलेज के जो मेंटेन किए जाएंगे। तो धारा 29 और धारा 30 हमने देखी। धारा 29 में लिस्ट ऑफ विलेजेस हो गई और धारा 30 में मैप और फील्ड बुक हो गई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको आज का विषय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।